तो हम अब देखने जा रहे हैं एग्रीकल्चर के प्रैक्टिकल के बारे में। तो एग्रो 111 का प्रैक्टिकल हम कैसे किस किस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीड्स एंड क्रॉप प्लांट्स एट डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस। सेकंड टॉपिक है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टिलेज इम्प्लीमेंट। थर्ड टॉपिक है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फोर्थ टॉपिक है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीड फ्लोरा इन डिफरेंट फील्ड क्रॉप्स। फिफ्थ नंबर का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन महाराष्ट्र एंड इंडिया। सिक्स नंबर का टॉपिक है हमारा ऑपरेशनल टिलेज वाइज प्राइमरी सेकेंडरी एंड इंटर टिलेज सोविंग हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट्स वर्किंग विद देम। सेवन नंबर का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ प्लांट पॉपुलेशन सीड रेट फर्टिलाइजर एंड हार्बिसाइड डोज फॉर डिफरेंट फील्ड क्रॉप्स। एट नंबर का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ प्यूरिटी एंड जर्मिनेशन रेट ऑफ सीड एंड मेथड ऑफ सीड जर्मिनेशन। 9 नंबर का टॉपिक है हमारा स्टडी ऑफ वायबिलिटी टेस्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ सीड ट्रीटमेंट इन डिफरेंट फील्ड क्रॉप्स। 10 नंबर का टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ योर फॉयम एंड कंपोस्ट। 11 नंबर का टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योरिंग। 12th नंबर का टॉपिक है हमारा स्टडी ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड देयर एप्लीकेशन इन इम्पॉर्टेंट फील्ड क्रॉप्स। 13 नंबर का टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड इन डिफरेंट फील्ड क्रॉप्स। 14 नंबर का टॉपिक है हमारा स्टडी ऑफ यील्ड कंट्रीब्यूटिंग कैरेक्टर एंड यील्ड एस्टिमेशन इन डिफरेंट फील्ड क्रॉप्स। सो अब तक हमने थ्योरी का सिलेबस देखा, उसके बाद प्रैक्टिकल का सिलेबस देखा। तो अब हम थ्योरी के सिलेबस को एक डिटेल व्यू देंगे। सो हम जानते हैं अब थ्योरी का सिलेबस एक डिटेल में। सो एग्रोनॉमी, इट्स डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी। सो एग्रोनॉमी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फ्यूचर में उसका स्कोप क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फील्ड मैनेजमेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो हम क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस करते हैं, क्या क्या फील्ड मैनेजमेंट करते हैं, उसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं। सो एक एग्रीकल्चर की एक बेसिक ब्रांच है। सो हम अब देखेंगे कि इसके स्कोप क्या क्या है। स्कोप मीन्स थिंग्स और प्लेसेस वी कैन अप्लाई द नॉलेज ऑफ एग्रोनॉमी। वी कैन गेट द ऑल पॉसिबल थिंग्स विच द बेसिक फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स नीड। सो स्टडी ऑफ फॉलोइंग कंटेंट। क्रॉप प्रोडक्शन यानी क्या कि यील्ड को हम मैक्सिमम लेवल पे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे हम क्रॉप प्रोडक्शन कहेंगे। सॉइल मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं? बाय इम्प्रूविंग सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी। हम सॉइल को प्रोडक्टिव वे में, एक इम्प्रूव वे में, और फर्टिलिटी की उसकी कैपेसिटी है उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर मेथड ऑफ टिलेज बाय यूजिंग मिनिमम कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज। तो हम टिलेज की मदद से एक प्रॉपर वे में एक क्या कर सकते हैं, हम सॉइल को एक अच्छा व्यू दे सकते हैं। मेंटेनिंग फार्म मशीनरी एंड इम्प्लीमेंट्स इन प्रॉपर शेप। सो हम फार्म मशीनरी और जो इम्प्लीमेंट्स हम यूज़ करेंगे उसको हम एक प्रॉपर वे में यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक इंक्लूडिंग देयर फीडिंग, मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ फार्म्ड एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड एग्स। सो हम आगे देखेंगे कि अब इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है फॉर गेटिंग हायर यील्ड। सो हम हायर यील्ड के लिए क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करते हैं, हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री का यूज़ करते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम एक से ज़्यादा क्रॉप्स एक ही जगह पर लगा सकते हैं और उससे हम अपना इनकम इम्प्रूव कर सकते हैं। पोल्ट्री प्रोडक्शन, शीप एंड गोट रियरिंग, मिक्स्ड एंड इंटरक्रॉपिंग, जिससे हम अपनी यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये कुछ क्या कर सकते हैं हम मेथड से हम यूज़ करते हैं, वो टूल से एक बेसिक टूल्स। सो हम इसके आगे देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ एग्रोनॉमी विथ अदर साइंसेस
and role of agronomist. So relationship of agronomy with other sciences. So relationship क्या है agronomy का और अदर जो भी ब्रांचेस है हमारी साइंस की, तो उसके साथ उसका रिलेशनशिप क्या है ये हम देखेंगे. और एग्रोनॉमिस्ट जो होता है, जो एग्रीकल्चर की एक बेसिक नॉलेज को रखता है, तो उसका रोल क्या है, सो ये भी हम देखेंगे. सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री. फर्स्ट है हमारा रिलेशनशिप. हम एग्रोनॉमी की देख रहे हैं अदर साइंसेस या ब्रांचेस के बारे में. सो हम देखेंगे कि अब ब्रांचेस कौन कौन सी है. तो फर्स्ट है हमारी सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री. सेकंड है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप फिजियोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस, एग्रोमेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, एग्रो फॉरेस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक साइंस लाइक मैथमेटिक्स, जूलॉजी एंड इकोनॉमी. सो ये कुछ ब्रांचेस हैं जो एग्रोनॉमी से एक रिलेशनशिप बना के रखती है. सो हम आगे देखेंगे रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट. सो एग्रोनॉमिस्ट का रोल क्या होता है, एक एग्रोनॉमिस्ट क्या वर्क करता है. फर्स्ट टॉपिक है हमारा ही और शी शुड नो द डीप नॉलेज ऑफ एग्रोनॉमी. उसको क्या होता है, एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड पूरा डीप नॉलेज होता है. ही शुड हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल नॉलेज. उसमें वो एबिलिटी होती है कि वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज को या फिर उसे जैसे कि हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो वैसे हम थ्योरेटिकल नॉलेज को एक प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उसे हम कहते हैं, उस एबिलिटी को हम बिल्ड करते हैं, तो उस इंसान को हम कहते हैं एग्रोनॉमिस्ट, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड थ्योरेटिकल नॉलेज को एक प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है. तो थर्ड नंबर का हमारा टॉपिक है ही इज़ द कोऑर्डिनेटर ऑफ डिफरेंट एसएमएस. ही इज़ द कंसल्टेंट फॉर द फार्मर्स, जो कि फार्मर्स की जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तो उनसे डिस्कस करके उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उन तक पहुंचा सकता है. तो फिफ्थ नंबर का टॉपिक है हमारा ही शुड हैव मास्टरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू रिसर्च. जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन होता है, किसी भी क्रॉप से रिलेटेड हो गया, तो उस पर क्या कर सकता है, रिसर्च कर सकता है कि हम यील्ड कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वगैरह वगैरह. He has well information on conducting experiments on different aspects like sowing time, seed rate, spacing, fertilizer requirement, weed management and cropping system. So अब हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है. डिफाइन टिलेज एंड राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज. सो टिलेज हम किसे कहते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस टिलेज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है. सो हम टिलेज किससे कहते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स फॉर लूजनिंग द सरफेस क्रस्ट ऑफ सॉइल. हम क्या कहते हैं टिलेज, यानी कि हम सॉइल को एक अच्छे से एक बेहतर व्यू दे सकते हैं. जो किसकी मदद से दे सकते हैं, एक टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स की मदद से हम सॉइल सरफेस जो अपर सरफेस होता है तो उसे हम लूज कर सकते हैं. एंड ब्रिंगिंग कंडीशंस फेवरेबल फॉर द सीड जर्मिनेशन एंड क्रॉप ग्रोथ. सो हम इससे क्या कर सकते हैं, हम अगर सॉइल को एक अच्छा व्यू देंगे या उसे लूज करेंगे किसी भी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स की मदद से अपर सरफेस ऑफ सॉइल या क्रस्ट ऑफ सॉइल, सो उसे उसकी उससे मदद क्या हो सकती है हमारे लिए. सो फेवरेबल कंडीशन वहाँ पर क्रिएट होती है, किसके लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए हो गई, क्रॉप ग्रोथ के लिए हो गई. तो उससे क्या होती है, एक फेवरेबल इन्विरोनमेंट उस क्रॉप को मिलता है. सो हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे टिलेज का. टू मेक द सॉइल लूज एंड पोरस. इससे क्या होता है, हम जब टिलेज प्रैक्टिस करते हैं टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स की मदद से सॉइल को जब लूज करते हैं, उसके अपर सरफेस को एक स्ट्रक्चर वे में लाते हैं, तो उसे हम उस चीज़ का क्या क्या बेनिफिट होता है. टू मेक द सॉइल लूज एंड पोरस. उसमें क्या होता है कि अगर लॉइज सॉइल कैसे हो गई, एकदम जमी हुई हो गई, तो उसे क्या कह सकते हैं हम, लूज कर सकते हैं उसे इजीली. सो टू रिमूव वीड्स. तो
तो उसकी मदद, जिससे कि हम टिलेज अप्लाई करते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, रिमूव वीड्स। सो हम वहाँ पर जो भी वीड्स जो जमा हुए होंगे या फिर नए उग रहे होंगे, तो उनको हम साइड कर सकते हैं और उस जगह से हम हटा सकते हैं। टू मिक्स मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को हम ईजीली मिक्स कर सकते हैं। टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स एंड देयर एग्स, जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होंगे सॉइल्स में हो गए या फिर किसी भी क्रॉप में हो गए, पहले वाले क्रॉप में जो कि नेक्स्ट क्रॉप में जा सकते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एग्स को भी और इंसेक्ट्स को भी। टू एरेट द सॉइल, जो सॉइल है, अब उस सॉइल में एरेशन तो उतना होगा नहीं, तो हम जब टिलेज का एप्लीकेशन उस सॉइल में करते हैं, तो वहाँ पर एरेशन अच्छे से प्रोवाइड होगा सॉइल को। टू इंक्रीज द सॉइल टेम्परेचर, जिस तरह से हम इम्प्लीमेंट्स का, टूल्स का वगैरह यूज़ करते हैं टिलेज को अप्लाई करने के लिए, सो उससे क्या होता है, वहाँ पर सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टू रिमूव द स्टबल्स, टू ब्रेक द हार्ड पैन्स, जो भी अगर जमे होंगे पत्थर वगैरह होंगे, तो वो क्या किए जाएंगे, वहाँ पर ब्रेक किए जाएंगे या रिमूव किए जाएंगे। टू इनकॉर्पोरेट ऑर्गेनिक मैन्योर्स, सो इससे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स को इंक्रीज करने में हेल्प होता है। जैसे कि ज़मीन के नीचे हो गया, बहुत सारे क्या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऊपर आते हैं, जिससे कि वो अब डेड वगैरह हो जाते हैं कुछ, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होता है, तो उससे एक क्रॉप को क्या बेटर इन्विरोनमेंट या फिर उसको न्यूट्रिशंस वगैरह अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं और एरेशन भी अच्छे से होगा। तो ठीक है। एक्सप्लेन द सॉइल टिल्ट एंड टिल्ट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल टिल्ट एंड हाउ सॉइल टिल्ट इज मेजर्ड। सो हम क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल टिल्ट। हम सॉइल टिल्ट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इट इज़ अ फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज and said to be good when the soil is soft, friable and properly aerated. हम एक फिजिकल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं टिलेज की मदद से, कब, जब सॉइल क्या होती है, सॉफ्ट होती है, फ्राइबल होती है और उसमें एरेशन भी प्रॉपरली हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉइल टिल्ट। सो गुड सॉइल टिल्ट क्या है, हम किसे गुड सॉइल टिल्ट कहेंगे। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसमें, it should have higher percentage of larger aggregate for irrigated farming. It should have higher percentage of smaller aggregate for dryland farming. Good soil tilth should be porous and has free drainage up to water table. गुड सॉइल टिल्ट यानी क्या कि उसमें एक पोरस यानी एक क्या कह सकते हैं, वहाँ पर पोर्स बने हुए होंगे एंड हैज़ फ्री ड्रेनेज अप टू वाटर टेबल। सो वहाँ पर ज़मीन में जैसे कि पानी वगैरह उसमें क्या कह सकते हैं हम, ज़मीन में वो कैपेसिटी होती है कि वो पानी को पकड़ के रख सकते हैं, तो वो क्या होती है, हम टिलेज जब अप्लाई करते हैं तो उससे वो इम्प्रूव होती है। माइक्रोपोर्स एंड मैक्रोपोर्स शुड बी इक्वल प्रोपोर्शन। माइक्रोपोर्स जो स्मॉल होते हैं, मैक्रोपोर्स जो भी बड़े वाले पोर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। The soil particles should not be easily eroded by water and wind. सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, सो वो वाटर एंड विंड की वजह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। सॉइल शुड नॉट बी वेन मॉइस्ट। सॉइल शुड परमिट इजी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। सो हम जब टिलेज का जो एप्लीकेशन हो वो जो जब सॉइल में करते हैं, तो सॉइल में क्या होता है कि उसकी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर जो भी है, तो उसका कैपेसिटी वो इंक्रीज होती है कि वो वाटर को होल्ड करके रख सकती है। मेजरमेंट ऑफ सॉइल टिल्ट, फील एंड अपीयरेंस मेथड्स। तो हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ सॉइल टिल्ट। सो हम मेजर कर रहे हैं सॉइल टिल्ट को, तो वो 3 मेथड्स में हमने डिवाइड किया है यहाँ पर, फील एंड अपीयरेंस मेथड। सो फील एंड अपीयरेंस मेथड में हम कैसे करेंगे कि हम या तो आंखों से देखकर पता कर सकते हैं, या फिर जैसे कि हमारे किसान भाई वगैरह करते हैं, जो भी मिट्टी होती है वो गिली कितनी परसेंटेज में है, तो उसका क्या करते हैं, एक लड्डू की तरह बनाते हैं उसको,
तब वहाँ पर अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, एक दूसरे को पार्टिकल्स अटैच करेंगे बहुत ज़्यादा। तो ऐसे हम फिल एंड अपीयरेंस मेथड से ट्राई कर सकते हैं। पोर स्पेस कंटेंट, कि उसमें पोर स्पेसेस कितने हैं, इक्वली डिवाइडेड इनटू माइक्रो एंड मैक्रो पोर्स, जो छोटे वाले पोर स्पेसेस है वो कितने हैं, बड़े वाले पोर स्पेसेस कितने हैं। तो ये भी से हमारे सेकंड मेथड है पोर स्पेस कंटेंट। तो हमारी थर्ड मेथड है मेजरिंग साइज ऑफ सॉइल एग्रीगेट। बेस्ट साइज ऑफ सॉइल एग्रीगेट रेंजेस फ्रॉम 1 to 6 millimeter. What are the types of tillage? Write the names of tools and implements which is used for tillage.